मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं शैलेंद्र प्रकाश आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आपके सामने पर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका यूपीएससी 2020 का जो एग्जाम 2020 का जो रिक्रूटमेंट था, जिसका एग्जामिनेशन पेपर 2021 में हुआ था। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा गया था आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए तो ये कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, बेसिक सब। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट भी ध्यान से देखें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन ने लिखा क्या है कि फॉर एन चैनल सिलिकॉन, एन चैनल के सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए, मतलब चैनल रीजन किसका बना हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा, हमारा सिलिकॉन है, और बात चल रही है किसकी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विथ ए इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन ने आपको पैरामीटर सीधे लिख कर दिए हैं, ये नहीं बताया है कि ए क्या है आपका, फिर इसके आगे इसने एन डी लिख कर दिया है, और ये भी नहीं कहा है कि एन डी क्या है। ठीक है, सीधे पैरामीटर डायरेक्टली लिख कर क्वेश्चन में दिए थे। व्हाट इज द पिंच ऑफ वोल्टेज। अब बात आई है कि हमें निकालना क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज कितना होगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है कि सिलिकॉन के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन इज इक्वल 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को भी प्रॉपर इसने डिफाइन किया, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है, नहीं भी लिख कर देता तब भी हम जानते हैं कि 1/36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 9 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली बात थी स्टूडेंट आप लोगों की, वो ये थी कि आपको पैरामीटर्स पहचानने आ रहे हों, क्योंकि क्वेश्चन लिख के नहीं बताया है कि ए क्या है या ये क्या होता है, एन डी क्या है, या आप लोगों का यहीं से अगर मैं कहता हूं, बाकी ये तो लिखे भी हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहां से आपको सबसे पहले ये पहचानना था कि ए और एन डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन डी को तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि ये क्या होता है आपका, डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने हमें कितनी दी हुई है। यहां से अगर मैं लिखता भी हूं तो ये हमें प्रॉपर दिया हुआ है 10 की पावर 15, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, या एटम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको कहते हैं। फिर इसी तरह से ए की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट आप लोगों का, ठीक है, तो ध्यान से देखना, बात चल रही है हमारी किसकी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, एफईटी की बात चल रही है। वो हो सकता है जेफेट, वो हो सकता है मॉसफेट हो। ए जो हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आपका चैनल और कंडक्टिंग रीजन की विड्थ को। ठीक है, चैनल की विड्थ को या कंडक्टिंग रीजन की विड्थ को कौन रिप्रेजेंट करता है, ए आप लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू देखता हूँ कि क्वेश्चन ने मुझे वैल्यू कितना दिया है, तो ये है स्टूडेंट आप लोगों का 3 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तक हमें सिर्फ ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं यहाँ से ये भी देखता हूँ कि हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन दिया हुआ था, और इज इक्वल टू 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब कि एप्सिलॉन नॉट की भी मैं वैल्यू यहाँ से उठाकर रख सकता हूँ कि 1/36 पाई और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9। ये तो वो पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट आपके जो आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए थे। अब मुझे बताना था पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो अगर पिंच ऑफ वोल्टेज की, अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि मुझे पिंच ऑफ वोल्टेज को कैलकुलेट करना था, तो वो कितना अपना यहाँ से निकल कर आएगा। अब ध्यान से देखें, मैंने यहाँ से कहा कि अगर मैं पिंच ऑफ वोल्टेज को लिखता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पिंच ऑफ वोल्टेज समझा कि पिंच ऑफ वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू, VDS का वो वैल्यू जहां पर हमारा ड्रेन करंट कैसा हो जाता है, या ड्रेन से सोर्स का जो करंट होता है वो कैसा हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। अगर मैं इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली कहता हूं, तो वो वोल्टेज या वो गेट टू सोर्स वोल्टेज जहां पर आपका ड्रेन करंट कैसा हो जाए, 0 हो जाए। तो दोनों डेफिनेशन में अंतर याद रखिएगा कि एक इनपुट के रिस्पेक्टिवली है और एक आउटपुट के रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट आपका, Vp इज इक्वल टू Q इंटू एन डी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन। ये हमारा जनरल एक फॉर्मूला होता है किसका, पिंच ऑफ वोल्टेज का। ध्यान से देख भी लें और नोट डाउन भी कर लें, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है। Q आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ND डोनर डोपिंग की कंसंट्रेशन, A आपका चैनल की विड्थ है, और एप्सिलॉन आप लोगों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज भी रखता हूँ स्टूडेंट। तो मैंने सिंपल सी बात कही कि पिंच ऑफ वोल्टेज Vp बराबर
ठीक है, पहले मैंने चार्ज रखा तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, फिर हमने डोनर डोपिंग की कंसंट्रेशन देखी तो ये कितना था, 10 की पावर 15 है और पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर मल्टीप्लाइड बाय हमने कहा कि ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये आपको लिखा हुआ है स्टूडेंट आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये आपका कैसे था, सेंटीमीटर था आपका। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूंगा इसका स्क्वायर हमें करना है तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को अगर मैं बाहर देखूंगा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सेंटीमीटर क्यूब भी चल रहा है यहाँ आप लोगों का 10 की पावर 15 में। तो यहां से जैसे आप दोनों को मीटर में चेंज करेंगे तो वो भी पैरामीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और वहां से एक पावर आप लोगों की किसकी चलने लगेगी, नॉर्मल आप लोगों की सेंटीमीटर की। तो देखते हैं आगे, यहीं से मैंने क्या कहा कि 2 इंटू एप्साइलन, एप्साइलन की वैल्यू को अगर मैं रखता हूं तो ये है स्टूडेंट आपका 12 इंटू 12 गुणे 1/36 पाई। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 9। तो ये इस फॉर्मूले में आप लोग जैसे ही इस वैल्यू को रखेंगे स्टूडेंट, और इसके बाद अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग वैल्यू हमारी निकल कर आती है पिंच ऑफ वोल्टेज की। वो आता है स्टूडेंट हमारा 6.8 वोल्ट, जो कि हमारा आंसर भी था। ठीक है, इसको आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो आपका लगभग कितना आता है, 6.8 वोल्ट, 6.8 वोल्ट आपका निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होना था। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लें। क्वेश्चन में जो मेजर रोल है वो आप लोगों का सबसे पहला है आपके पिंच ऑफ वोल्टेज के फॉर्मूले का। ठीक है, दूसरी बात आपको पैरामीटर पहचानने आनी चाहिए कि ए हमारा क्या है, चैनल के विड्थ है, एनडी हमारा क्या है, डोनर की डोपिंग कंसंट्रेशन है। अब डोनर की डोपिंग कंसंट्रेशन इसलिए आई क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में हमें क्या मिलाना पड़ता है, पेंटावैलेंट या डोनर टाइप की इंप्योरिटी को मिलाना पड़ता है। तो उस इंप्योरिटी की कंसंट्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, फॉर्मूले को नोट डाउन कर दें। बाकी इसी तरह की और भी सारी चीजें डिटेल में पढ़ने के लिए, जैसे आपके सामने पर इस समय पर भी यूपीएमआरसी का एग्जामिनेशन हो या फिर आप लोगों का इसरो का यूआरएससी का एग्जामिनेशन हो या आरआरबी का एग्जामिनेशन हो, जितने भी आप लोग टेक्निकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जेई या ई लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, आप लोगों के लिए डिटेल्ड बैच अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक सब्जेक्ट आप लोगों का इसमें लगभग डिटेल में सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो आपके रनिंग में हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके डिटेल में आपको कराए हुए हैं। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ, टेस्ट पेपर, फुल लेंथ पेपर। ठीक है, रेगुलर आप लोगों के क्या कहते हैं रिवीजन क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, आप लोग हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन ईएडी ऑनलाइन क्लासेस को, वहीं रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्च टैब पर जाकर लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इस थंबनेल को आप देखेंगे तो हमारे इस डिटेल्ड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं स्टूडेंट। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।